Good evening everyone. Welcome to Raj Malhotra IAS Institute. We are starting a weekly ethics series in which in a span of 10-15 minutes we are going to talk about some concept of ethics and we will discuss that concept with a direct orientation towards exam. Alright, we will not beat around the bush. We will discuss the topics and the concepts that might be asked there in examination. So the first topic that we are taking up is, you can say, the very rudimentary or the basic topic, that is what are ethics, and along with this I will discuss with you, is Indian society ethical? Alright, in the next 10 minutes I will give you a brief overview about these two things, what are ethics and is Indian society or any society for that matter can be called as ethical. So let us begin this session. So the question that is there is, what is or what are ethics? So let's call it what are ethics. So अगर पेपर में ये सवाल आता है what are ethics, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर के थ्रू एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर डेफिनेशन देनी होगी. अगर आप गोल गोल घूमोगे या आपने बिल्कुल जो क्रक्स है वो चीज़ नहीं बताई, तो you will not be given the adequate marks. So you will have to go with a definition that you have already prepared. Alright, वहाँ नहीं होगा टाइम कि आप बैठ के अपनी खुद की मन की डेफिनेशन बनाओ, याद करके जाना, ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन आप थोड़ा सा ग्रेस्प भी करेंगे कि एथिक्स की अगर खुद डेफिनेशन बनानी आ जाए तो वो कैसे बनानी है, ठीक है. ओके, सो व्हाट आर एथिक्स. सबसे पहली चीज़ तो हम एथिक्स के एटिमोलॉजिकल रूट्स देखेंगे. वी आर गोइंग टू लुक इनटू एटिमोलॉजिकल रूट्स ऑफ एथिक्स. एटिमोलॉजिकल रूट्स का मतलब है ये शब्द एथिक्स कहाँ से उत्पन्न हुआ है. फ्रॉम वेयर डज द वर्ड एथिक्स ओरिजिनेट. सो द रूट्स और एटिमोलॉजिकल रूट्स ऑफ एथिक्स lie in Greek language, and the term from where it emerges is known as ethos or ethikos. It is known as ethos or ethikos. In Greek, ethos or ethikos, it relates to something that relates with or something that is associated with or something that has a direct correlation with your habit, your character and your conduct. Your habit, your character और योर कंडक्ट. अब आप पूछेंगे जी हैबिट क्या चीज़ है, कैरेक्टर क्या चीज़ है, कंडक्ट क्या चीज़ है, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा. हर वीक कोई ना कोई कंसेप्ट उठाएंगे. तो एक सप्ताह ऐसा आएगा जब मैं आपको हैबिट के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको कंडक्ट के बारे में बताऊंगा. लेकिन अभी मुझे आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है कि हमारी आदतें हैबिट होती है, हमारा आचरण कैरेक्टर होता है और हमारे एक्शंस के अंदर जो एक कॉमन सिमिलरिटी दिखती है वो हमारा कंडक्ट होता है. तो एथिक्स हमारे आदत, हमारे आचरण और हमारे स्टेबिलिटी ऑफ एक्शन के साथ डील करता है. किस कैपेसिटी में आ रहे हैं अभी बताता हूँ. ऑलराइट, सो एथिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के इथोस और एथिकोस शब्द से एमर्ज हुआ है, जो कि समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद हैबिट, कैरेक्टर और कंडक्ट. आपके आदत, आपके आचरण और आपका कंडक्ट आपके एक्शंस में दिखता है, याद रखिएगा. ऑलराइट, आपके एक्शंस में दिखता है, यानी कि एथिक्स सीधा आपके एक्शंस के साथ भी अब डील करेगा. सो एथिक्स बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करता है. वो आपके आदत, आचरण, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एक्शंस और वो जो सारी चीज़ें वो आपके एक्शंस में दिखता है. तो एथिक्स आपके एक्शंस के साथ भी डील करता है. अब बात करते हैं कि एथिक्स एग्जैक्टली है क्या. तो ये जो शब्द एथिक्स है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ग्रीक लैंग्वेज से एमर्ज हो रहा है, जिसका नाम है एथिकोस, या जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एथिकोस या इथोस, दैट इज समथिंग रिलेटिंग टू हैबिट, कैरेक्टर और कंडक्ट. नाउ एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स. These are standards. These are principles. Alright, these are principles that act as standards for human behavior. For human behavior. They are the standards or principles for human behavior.
अगर मैं आपसे ह्यूमन बिहेवियर की बात करूं तो ये बेसिकली यू कैन क्लासिफाई इट एज ह्यूमन एक्शंस। व्हाट आर स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जैसे एक यार्ड स्टिक होती है, इफ यू सी अ यार्ड स्टिक, एक स्केल होता है, वो एक स्टैंडर्ड होता है। 1 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड लेंथ का सेंटीमीटर है, 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड मास का स्टैंडर्ड है। ऑलराइट, वैसे ही 1 लीटर एक लिक्विड का प्रॉपर स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड इज समथिंग विच इज एक्नॉलेज्ड एज द यार्ड स्टिक। वैसे ही एथिक्स आर दोज यार्ड स्टिक्स principles or those standards or those principles which act as a standard to assess the human behavior or human actions for that matter. And ethics then applies to human actions under two categories. Either they evaluate the human actions as acceptable, as desirable, or social or good human actions, or they evaluate it into unacceptable, bad human actions, undesirable human actions. So ethics as standards of human behavior, human actions, they evaluate the human actions. They are like doing the autopsy of human actions to classify those human actions into acceptable, desirable or good human actions, or unacceptable, bad or undesirable human actions. या फिर एक और चीज है, ये स्टैंडर्ड्स आपको गाइड करते हैं, they become the guidelines as to predict or as to suggest what should be a acceptable, an acceptable, desirable or a good human action, or what should be an unacceptable, bad or undesirable human action. So ethics applies to both, ethics applies to human action in both the capacity, one evaluative and second directive. All right, okay. So then are ethics universal or are they local? ये चीज ध्यान में रखना, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, they do not belong to an individual, they do not belong to a society, they do not belong to a country, they are universal, they are universal, and being universal, they are established standards, they cannot be challenged. Established standards, they cannot be challenged normally, they have been universally accepted as desirable for action to be a good human action, right? So now if I have to define what is ethics, ethics is a set of established standards to either evaluate a human action as acceptable, desirable or good, or to provide guidelines or directions to make a human action as acceptable, desirable or good human action. If one does not adopt these established standards, his action cannot be labeled as ethical human actions, it can at best be moral human action. Now you will be asking कि sir what is the difference between ethics and morality? उसके लिए हम next week में आपको मैं ये difference बताऊंगा, what is difference between ethics and morality and what are the permutation combinations of a human action to be ethical, moral, moral, ethical, unethical, moral, ethical, immoral. करेंगे ये अगले वीक, ठीक है? अभी हम आगे चलते हैं. So एक प्रॉपर डेफिनेशन एथिक्स की मैंने दे दी है और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है व्हाट आर एथिक्स. अब दूसरा सवाल जो था, इज इंडियन सोसाइटी एथिकल? देखिए, हर समाज अपने आप को कहता है कि हम भैया एथिकल है, बट दैट इज नॉट ट्रू. इज इंडियन सोसाइटी एथिकल? सो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली आंसर करना पड़ेगा कि पार्शियली, दैट इज some aspects, some values, some aspects, some values, some norms, some morals, some laws, they may be ethical. They may be ethical.
However, there are some aspects, some values, some norms, some morals, some laws which are unethical. So one thing is clear, that in totality, neither Indian society is completely ethical nor Indian society is completely unethical, right? Indian society at best can have social morality. For an entire Indian society, you can say social morality. Some aspects of this social morality are unethical and some aspects of this social morality are ethical. Like for example, there is a social norm that says do not argue with elders. एल्डर्स के साथ आर्ग्यू मत करिए, ये एक सोशल नॉर्म है. क्या ये एथिकल है या ये अनएथिकल है? लेट्स टेस्ट इट. एक भारतीय समाज में एक कुटुंब है, एक परिवार है. इस फैमिली, ये जो फैमिली है इसकी पैट्रियार्कल वैल्यूज हैं, ठीक है, पुरुष प्रधानता इसके अंदर है. ये एक पैट्रियार्कल वैल्यूज वाली सोसाइटी है. इस सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस परसिस्ट करती है. सॉरी, इस फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस के रिपीटेड इंसिडेंट्स होते हैं, ऑलराइट, जिसमें जो फैमिली का मुखिया है, विच मे बी अ मेल इंडिविजुअल, ही इन्फ्लिक्ट वायलेंस अपॉन द फीमेल इन द और द वाइफ ऑफ दिस जेंटलमैन. This is an instance of domestic violence and they have a child. Now, the child do not like this domestic violence inflicted upon the mother by the father, but Indian society's norms saying do not argue with elders, he will never question his father. He will never question his father. Therefore, this norm in letter and spirit is unethical. It is unethical. Am I right? बाप से जबान लड़ाता है. You must have seen that movie वास्तव, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है संजय दत्त, उसका एक दोस्त होता है, उसके जो दोस्त के फादर होते हैं, he is a drunkard who used to inflict violence upon his mother for money because her mother was a maid in somebody else's house and he was jobless. So the father was snatching money from the mother and in return used to beat her. तो जो बेटा होता है वो अपने फादर के थप्पड़ मारता है. तो माँ, instead of feeling happy कि the son is protecting or the son is intervening, preventing wrong, माँ बेटे के थप्पड़ मार के कहती है बाप से जबान लड़ाता है, बाप के ऊपर हाथ उठाता है. हाथ उठाना तो अपने आप में एथिकल नहीं है, लेकिन जबान लड़ाना इज लाइक you have to stop wrong in the society, that is ethical. लेकिन ये चीज entirely in letter and spirit, if you absorb it, it is unethical, right? लेकिन at the same time there is a social norm of, या एक social value है वसुधैव कुटुंबकम, that is, या कुटुंबका, universal brotherhood. Today this universal brotherhood, that is the value of Indian society, is accepted as a ethical value, and therefore this segment of Indian society becomes ethical. So if tomorrow a question comes in the UPSC, what are ethics and whether Indian society is ethical or unethical, I hope you can very well write 150 words answer. Because apart from case studies, in any other question you don't have to write more than 150 words, and this is the beauty of ethics paper, that you can score very good marks without even writing 250 to 230 words. Right, 150 is the maximum limit, it can be even less than that. Alright, so if you want to attempt a question, just attempt and see whether you are making use of this discussion or not. So the question is, what are ethics? In your opinion, can Indian society be called ethical? Alright, that's all from this small snippet video. We'll meet next week where I will be telling you the difference between ethics and morality, and I will tell you different types of morality: social morality, constitutional morality, individual morality, and then we will play with some permutation combinations of ethics and morality. We'll look into certain actions or certain
instruments which may be ethical but immoral, immoral but unethical, all right, ethical as well as moral. All right, see you next week. Bye, take care.